क्लास। आज मैं आपकी क्लास लूंगा आपके स्पीड जो चल रही है उसको थोड़ा एक्सीलरेट करने के लिए और आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने के साथ में एक्सीलरेट भी हो जाए आपकी स्पीड, उसके हिसाब से मैं आई एम टू टेक अ क्लास, राइट। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनना। इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको 1, 2 और 3, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज रिपीटेशन है प्रीवियस क्लास की, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़े से एक्सप्लेनेशन के बाद आप रिकॉल कर लोगे आप और इजीली इसकी एक्सरसाइजेस सारे कर लोगे। तो सबसे पहले हम 1.4 कर रहे हैं। तो 1.4 इज बेसिकली अबाउट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर जो है वो नंबर दे रखे हैं और उसमें से आपको बताना है ग्रेटेस्ट नंबर। मैं आपको पहले तो सिंपल सा बताता हूं कि 1 डिजिट नंबर क्या होता है। पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। पूरी 1.4 एक्सरसाइज, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस आपको करने के लिए देंगे। तो 1 डिजिट नंबर क्या होता है, जिसमें एक ही डिजिट होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये है 1 डिजिट नंबर, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, वो 9 है, आपको पता है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, वो 0 है, ये भी आपको पता है। 0 की कोई वैल्यू नहीं है अकेले। अगर 0 कहीं अकेले लिखा हुआ है तो इट मींस नथिंग, बट 1 मींस 1 क्वांटिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगी। अब देखिए 2 डिजिट नंबर अगर देखने की बात करें तो 9 के बाद में क्या आएगा, 10। तो 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर हो गया। इसके बाद और ये चलता रहेगा। अब 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट्स होती है। मैक्सिमम डिजिट्स कौन, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगी, यहां पे 9 हो और यहां पे भी 9 हो, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। सीधी सी बात, 2 डिजिट है और दोनों में 9 कर दिया आपने। अगर आप जैसे ही इसमें 1 भी ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब अगर आपको कोई 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है, इसमें मैक्स मिनिमम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, तो ये भी 0, ये भी 0 और थर्ड अगर 0 करेंगे तो ये कोई नंबर होगा ही नहीं। तो ये जो होगा सबसे आखिरी वाला, लास्ट इन फ्रॉम राइट साइड, तो यहां पे ये 1 है, ये 10 से और ये 100 है 3 डिजिट के अंदर, तो 100 वाला वो जो है 0 के बाद मिनिमम नंबर, तो वो होगा 1, तो ये 100। और अगर बात करते हैं अपन मैक्सिमम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर की, तो ये हर जगह 9, 9 और इसी तरह 4 डिजिट नंबर 1, 2, 3, 4 डिजिट नंबर, तो आप 0, 0, 0 बिना टाइम वेस्ट किए आप बता सकते हो। 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर 9, 9, 9 और 9। ओके, ये तो हुआ बेसिक ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। अब अगर कोई आपसे पूछ ले इसी के रेफरेंस में कि भैया 8 और 9 है, 2 डिजिट है, तो इससे कितना नंबर बन सकते हैं, बिल्कुल एक तो 8, 9 बनेगा और एक 9, 8 बनेगा। 2 डिजिट से 2 डिजिट नंबर बन सकता है। एक तो 8, 9 लिख सकता हो, दूसरे को घुमा के 9, 8 लिख सकते हो। अब आपको पता है कि जो 2 डिजिट के अंदर इस तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट से जितना दूर होगा वहां पे सबसे बड़ा नंबर आप लिखोगे, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर फॉर दिस सीक्वेंस। और इसमें स्मॉलेस्ट, इसके बीच में जो नंबर आएंगे वो सारे इनके बीच के होंगे। अब बात करते हैं हम
जनरल क्वेश्चंस के। तो इसके अंदर आपको स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है 3, 6, 7, 1। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें कोई इन्हीं में से चूज करना है। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। ओके फाइन। अब कई बार क्या होता है कि कोई ये विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स कैसे, तो इसमें से ही आपको लेना है, तो आप 7 लेके 7 7 7 7 लिख दिया तो ये ग्रेटेस्ट डिजिट हो गया। लेकिन आपको दिया हुआ है तो इसमें से लेना है, लेकिन इसको रिपीट नहीं करना है, ये कंडीशन भी दे रखी है आपको, तो इसको तो रूल आउट कर दिया क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट भी आप लिख सकते थे 1 1 1 1, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई 1 पड़ा है और आपने बोला इनमें से स्मॉलेस्ट निकालना है, ऐसे लिख सकते, लेकिन रिपीट नहीं करना है, ये क्वेश्चन में रूल आउट कर दिया आपको, ये कंडीशन नहीं करनी, इसमें से करना है। तो 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट में इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो बहुत इजी है। सबसे पहले जो सबसे स्मॉलर 1 है उधर लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। ये तो ग्रेटेस्ट हो गया, अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस भी किया था। और जस्ट ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब ये कि यहाँ पे अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिख दे, यहाँ पे फिर उससे बिगर बट स्मॉलर देन अदर्स, तो इस तरह चलेंगे। तो कैसे होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा होगा, मेड आउट ऑफ दिस 4 डिजिट्स, तो भैया सबसे 1, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। देखिए सीक्वेंस ध्यान से वापस, 3 6 7 1, इसमें सबसे बड़ा नंबर 7 है, तो 7 को सबसे पहले लिखा हमने। इसके बाद में 6 है, सबसे ये तो आ गया, इसको काट दिया हमने। इसके बाद में बचा 3 6 1 में से लेना है, तो सबसे बड़ा नंबर 3 6 1 में कौन सा है, 6 है, तो फिर इसको लिया, फिर कॉपी में नहीं काटेंगे, बस मतलब इन रफ कॉपी यू कैन लिटरली कट इट टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली एट स्टार्ट। शुरुआत के अंदर आप कट भी कर सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, एंड देन आफ्टर लिटिल प्रैक्टिस यू नीड नॉट टू कट, आपको पता ही पड़ जाएगा सीधा। इसके बाद में ये पीछे बचा 3 और 1, अब बचा 3 लिखेंगे, 3 लिख दिया आपने, बड़ा नंबर और लास्ट में सबसे छोटा नंबर सबसे एंड में लिखेंगे या सबसे राइट में लिखेंगे। लाइकवाइज सबसे स्मॉलर नंबर जो है सबसे पहले, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे ग्रेटर बट स्मॉलर देन अदर्स नंबर आपको लिखना है, फिर उसके बाद में रेस्ट जो बचे हैं उसमें से स्मॉलर नंबर लिखना है। क्लियर हो गया आपका। अब इसमें से जो घुमाने वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हम करेंगे, बाकी तो सेम है और कोई दिक्कत नहीं है। 4th क्वेश्चन देखते हैं इसका, 0 4 9, इसको मैं रब कर देता हूं और यहीं पे अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका पूछा है कि भैया ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं जनरली। अगर आप सिंपल प्लेन सोचते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे बिगर नंबर क्या है, हमने 9 आपने लिखा, उसके बाद में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 4 या 4 लिखा, उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर क्या 1 है 1 लिखा, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये 0 है, आखिर में 0 लिख दिया। सिंपल। आप बोलोगे सर इसमें क्या रॉकेट साइंस है, व्हाई यू हैव टेकन दिस, यू वुड हैव टेकन अदर क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ दिस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें है जब आप 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाने जाएंगे तो आपके दिमाग में, जैसे मैंने बताया कि रूल के हिसाब से, अगर आप इसके अंदर स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए 4 डिजिट जिसमें विदाउट
रिपीटेशन, तो आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे सिंस 0 है तो आप अगर यहाँ पे 0 लिख देंगे और उसके बाद में 1, 4 और 9, तो क्या होगा, किसी भी नंबर के आगे अगर 0 आ जाता है तो वो नंबर अपने आप में 4 डिजिट का रहेगा ही नहीं, अब ये नंबर 3 डिजिट का हो जाएगा। यस, ये नंबर 3 डिजिट का हो जाएगा, 4 डिजिट का नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लगता है तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। 0 की वैल्यू सिर्फ 0 तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब भी उसकी फेस वैल्यू होगी, जब भी 0 कंसीडर होगा, जब 0 के आगे कोई डिजिट लगती है, कोई नंबर लगता है, चाहे वो 1 लगे या 9 लगे या इसी, अब आपके कितने भी 0 क्यों नहीं हो जाए, उसकी वैल्यू जब तक नहीं है जब तक उसके आगे कोई नंबर लगता नहीं है। ये आपने पढ़ा नहीं है तो समझ लीजिए, अभी मैं वापस से समझा रहा हूं आपको, लेकिन आपको ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा रखा है कि 0 अपने आप में 0 होता है, इट मींस नथिंग अनटिल अनलेस देयर इज एनी नंबर अहेड ऑफ इट। तो यहां पे भी इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, 3 डिजिट बन जाएगा, 3 डिजिट जो है यहां पे लेना नहीं है, 4 डिजिट लेना है। हालांकि 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो हम रेस्ट ऑफ ये मिल करके अब जो करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, इस रेस्ट ऑफ 4 डिजिट में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को छोड़ देंगे। तो 1 है तो 1 ले लिया, इसके बाद में जैसे ये गया अब आप 0 ले सकते हैं, ये 0 ले लिया। अब 0 की वैल्यू कंसीडर होगी, अब जो 4 और उसके बाद ये हो गया, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। बाकी क्वेश्चन सिमिलर है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप पढ़ लोगे। जैसे 0, 1, 6, 9 एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, ग्रेटेस्ट नंबर 6, 0, 1 है, 9, 6, 1, 0 है, और ऑपोजिट करेंगे तो 1, 0, 6, 9। तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, राइट। सेकंड बी है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और गिवन डिजिट विदाउट इंटरप्शन। अब इसकी जगह 5 डिजिट आ गया, तो 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, इट हार्डली मेक एनी डिफरेंस, कुछ नहीं, सेम है। पहले एक सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा टेढ़ा बाका होगा। सिंपल 5 पहले, यहां पे सबसे बिगर नंबर, बिगेस्ट नंबर कौन सा भैया, 8 है तो 8, इसके बाद में 7 तो 7, इसके बाद में 6 तो 6, इसके बाद में 4 तो 4, इसके बाद में 2 तो 2, तो 6, 7, 8, 7, 6, 4, 2। अब चाहो तो आप साथ में कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा नंबर बन गया जो मैंने पहले बोला नहीं था आपको। अब 87,642, 10, 0, 10, 100, 1000 and 10,000. So with this you also try to speak in words so that आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाए। और मिनिमम तो सबसे स्मॉलर नंबर आप तो शायद जब आपके इस डिजिट्स के अंदर 0 नहीं है तो जस्ट इसको घुमा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये प्रैक्टिस मत करिएगा, आप तो प्रॉपर प्रैक्टिस करिएगा। इससे क्या रहेगा कि आपकी स्किल जो है फटाफट करने की, क्विक करने की बढ़ती रहेगी। और ये शॉर्टकट मत अपने
बनाइएगा कि देख के जैसे इसका ऑपोजिट कर दो। दिस इज द, ये एक शॉर्टकट स्किल है जिससे क्या है कि आप जो है अपने जो मैथमेटिकल एबिलिटी है उसको आप जो है हार्म करते हैं कहीं ना कहीं। तो कभी भी शॉर्टकट नहीं यूज करना, यूज प्रॉपर प्रोसीजरल मेथड। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। 31407 जीरो वाला क्वेश्चन सबसे दिखता है। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर, सबसे बिगर नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद में 4 तो 4, उसके बाद 3 तो 3, उसके बाद 1 तो 1 और उसके बाद में 0। और ये मैंने तो कॉमा में लिख दिया कि 7 4 3 1 और 0। मैंने इस बार लाइनें नहीं खींची, डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि अब इतने क्वेश्चंस के बाद में आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 74,310 और इसका स्मॉलेस्ट नंबर में 0 आप पहले लिखोगे नहीं, अपन ने अभी डिस्कस किया था। तो 1 2 3 4 5 तो सब 0 के बाद सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अब 0 लिख सकते हैं। अब इसके बाद 3 लिखोगे, अब इसके 4 उसके बाद 7, उसी सीरीज में स्मॉलर से बिगर नंबर की ओर। या एक प्रॉपर वर्ड है इसमें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। बस 0 मैटर करेगा, अगर 0 है कहीं तो स्मॉलेस्ट नंबर में 0 की पोजीशन सेकंड आएगी। अगर 3 डिजिट होगी तो भी सेकंड मिडिल पोर्ट में आएगा। 4 डिजिट होगा तो सेकंड पोजीशन में आएगा, यहां से थर्ड में। और 5th डिजिट होगी तो यहां से सेकंड, हमेशा सेकंड आएगा और यहां से 4th पोजीशन में आएगा। अब ये बेसिक समझने के बाद आप किसी तरह का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सी, change the position of the digit if necessary to get 5 digits number to 5 digit greatest number। अच्छा, ये एक नंबर है और 5 डिजिट है। अब इसको ग्रेटेस्ट नंबर करना है तो कोई पोजीशन चेंज करना है, जरूरी है तो बिल्कुल करना है सर। क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आखिर में सबसे बिगेस्ट नंबर होगा और इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर यहाँ 7 है, बट यहाँ पे लास्ट पोजीशन एक्सट्रीम राइट और फर्स्ट लेफ्ट के अंदर जो है क्या है 6 है। 6 नहीं, यहाँ 7 होना चाहिए जैसा हमने डिस्कस किया था। तो रिप्लेस इट बाय 6। ये एक साइड मूव करेगा 6, फिर उसके बाद में पीछे कौन सा बचा 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 2। तो ये पहले 62,300 और 70 था, अब की 76,320 हो गया। ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। राइट द पोजीशन इज, अब इसको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, अब इसके अंदर सिम कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली कर लेंगे। एक 6 डिजिट वाला क्वेश्चन भी आ गया आपके इसी के अंदर 1 2 3 4 5 और 6। चेंज द पोजीशन ऑफ डिजिट्स इफ नेसेसरी टू गेट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। चलिए भैया पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं इसका। 478032। अब बताइए स्मॉलेस्ट चाहिए, 0 इधर आना चाहिए, लेकिन हम 0 लेंगे नहीं क्योंकि 0 सबसे पहले आता है तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती। तो 0 हमेशा सेकंड पोजीशन में आएगा। इसके पहले 0 से पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2 है तो 2 इधर आ जाएगा। इसके बाद 3 है तो 3 इधर आएगा। इसके बाद में 4 आता है क्योंकि इनके बाद में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलर नंबर क्या है 4 है। उसके बाद में
7 और 8 बचे, तो 7 और 8 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? 7 है, और लास्ट में 8 जो बच गया वो लिख देंगे। तो 2 0 3 4 7 2 लाख। अब यहाँ पे 0 है तो इसको काउंट कुछ नहीं बोलेंगे, पीछे 2,03,478 वर्ड्स। इसकी प्रैक्टिस भी साथ में करिएगा। एक क्वेश्चन और, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, सीधा कर लेंगे। 0 आएगा तो इसमें से 3, तो 3 पहले, फिर 0, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 9। अब मैं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके अंदर तो इस तरह का क्वेश्चन है नहीं। टू 0 5 0 0 7। अब इसका ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर में 7, उसके बाद में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 है, उसके बाद में सबसे बड़ा नंबर 2 है, पीछे 3 0 लगा दीजिए। और ऑपोजिट लिखना है तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2, क्योंकि 0 पहले आएगा तो कोई वैल्यू नहीं। 3 0 भी हो चाहे कितने 0 तो कोई वैल्यू नहीं। उसके बाद 0 की वैल्यू हो जाती है तो 0 अपनी 0 3 0 लगा दीजिए, और उसके बाद 5। ये क्वेश्चन आपके बुक का नहीं है, मैंने अपने से दिया है। इस क्वेश्चन के बाद में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया 0 की पोजीशनिंग के बारे में, राइट? या तो सबसे एंड में रहेगा या सेकंड से चलेगा आगे, 1 0 हो चाहे 1 से ज्यादा हो, लेकिन आपके क्वेश्चन तो केवल 1 0 है। इसके बाद ये तो देखते हैं बाय यूजिंग गिवन डिजिट्स, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर और 7 डिजिट नंबर, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ओहो, दिस इज गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो बढ़िया है। 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर और 7 डिजिट नंबर्स लिखने हैं आपको। और सबसे मजे की बात क्या है कि आपको पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है वो केवल 5 4 6 दे रखा है, लेकिन लिखना कितना है? पहले तो 5 डिजिट नंबर लिखना है, चलो भैया 1 2 3 4 5। दूसरा 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6, और तीसरा 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके बाद में आप डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब 5 5 5 लिख सकते हैं आप। अब इसमें बाय यूजिंग द डिजिट्स, तो अपन ये डिजिट तो करेंगे ही, बाकी पीछे बचे हुए डिजिट्स के लिए करेंगे। आप ऐसा मत कर लीजिएगा कि सीधा केवल ये 4 4 4 4 4 4 या ग्रेटेस्ट डिजिट निकालेंगे तो उसके लिए 6 6 6 6 6 6 6। नो, व्हाट वी विल डू इज कि जो ये 3 डिजिट तो रहेंगे, बाकी जो 2 डिजिट्स बचे हुए रहेंगे इसके लिए, 3 डिजिट्स इसके लिए और 4 डिजिट्स इसके लिए, वो इसमें से किसी को हम रिपीट करेंगे, राइट? ओके। तो अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप किसको रिपीट करेंगे? इसमें से सबसे बड़े को, मतलब को आप 6 को रिपीट करेंगे। ये क्लियर हो गया आपको? और अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होगा तो आप किसको रिपीट करना चाहेंगे? सबसे स्मॉलर नंबर को रिपीट करेंगे। अब तो ये बात होगी। अब पहले तो बात हम देख लेते हैं कि ये जो नंबर है 1 2 3, 1 2 3 के बाद पीछे बचे 2, तो हमको 2 डिजिट्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं।
तो हम क्वेश्चन में देखें तो हमको ग्रेटेस्ट निकालना है, तो हम 6 को रिपीट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 और 6, ठीक है। अब इसको रिपीट करेंगे, तो रिपीट कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है ये, केवल फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये हो जाएगा 6, इसके बाद में ये 6, इसके बाद में ये 6, इसके बाद में ये जो बचा हुआ ये 5 और इसके बाद ये 4। क्लियर? आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए मैं चाहूँ तो आपको एक अलग से लिख दूँ, 4 4 6 6 6 और ये 6, अब 6 6 6 6 5। इसी तरह आगे 7 डिजिट के लिए भी सेम 6 6 6 6 6 6 5। आपको बाकी रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप केवल उसी को रिपीट करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर 6 आएगा। अब ये तो आपको क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं आपको कि इसी क्वेश्चन को हम घुमा के देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम, और हम स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में क्या रिपीट करेंगे हम, 5 को जैसे हमने डिस्कस किया था, तो ये क्या हो जाएगा 5 6 7 और 5 डिजिट तक करना है, तो 5 अब लिख दीजिए 5 5 5 6 और 7 हो गया 5 डिजिट। 6 डिजिट करना तो सिमिलर पैटर्न होगा, 7 डिजिट करना तो ये आगे रिपीट होता है। इसमें आपने 2-3 बार प्रैक्टिस की तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही ज्यादा ये इजी है। एक 4 डिजिट वाला दे रखा है आपको, 2 4 8 और 1 डिजिट में रिपीटेड। अब पहली बात तो यह है कि हम 2 तरीके से कर सकते थे इसको, हम इसको ऐसा तो करेंगे नहीं कि 8 8 8 और 8 करके बाकी को हटाई दें डिजिट्स को, तो उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं, या 1 1 1 करके सारे, नो, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इनको तो लेंगे, लेकिन सिंस प्लेसेस की ये 4 डिजिट्स ही है और हमको बनाना है इसके अंदर 5 डिजिट, तो एक एक्स्ट्रा डिजिट है तो उसको हम रिपीट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप बात करते हैं इसकी, तो इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर को, क्वेश्चन क्या है, यूजिंग ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम किसको डिलीट करेंगे, अब इसमें 8 को रिपीट करेंगे, तो 8 फर्स्ट आएगा, 8 उसके बाद फिर आएगा, और पीछे बचा हुआ है 4, फिर आएगा 2, उसके बाद 1। सेम फैशन में इसके अंदर 1 2 3 फिर 4 2 1, इसके अंदर सेम। बहुत इजी है, क्योंकि बाकी बचे हुए को आपको मैक्सिमम नंबर को रिपीट करना है, इसका ऑपोजिट होगा तो उल्टा हो जाएगा। कैसे, ये इसकी जगह 1 रिपीट होगा स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, तो 1 1 1 और ये 4 2 और 2 4। समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं f की
तो change the position of given digits if necessary to get smallest 7-digit number. So 5, 6, 4, 3, 1, 0. Change the position of given digits if necessary to get 7-digit smallest number. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब ये तो भाई 6-digit नंबर है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, it's 7. 1, 2, 3. 6, 7. ओके, अब इसमें लिखा है कि स्मॉलेस्ट नंबर है तो बनाना है 7 डिजिट है. काउंट कर लिया मैंने, मिस कर दिया था इसलिए मैंने वापस से काउंट किया. 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, बना लेंगे भाई. कैसे बनाएंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब इसमें से 0 को तो यहाँ लिख नहीं सकते. इसके पहले 1, ये 0, ये हो गया, ये हो गया. इसके बाद सब में सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है? 2 है तो 2 लिखेंगे. इसके बाद 3, 3, 4, फिर 5 और ये 6. तो ये हो गया आपके स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट आउट ऑफ दिस 3 बाय रीपोजिशनिंग. रीपोजिशनिंग करने का मतलब ये है कि इनकी पोजीशन को चेंज करके हमने इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाया 7 डिजिट. तो ये जो एक्सरसाइज है 1.4, ये बहुत ज्यादा सिंपल है. इसको आपने प्रीवियस क्लास में कर भी रखा है, मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है और मैं चाहूंगा कि ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें. मैं थोड़ा सा और आगे ले लेता हूं क्योंकि जो आगे वाला जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5 ये भी आपका बहुत इजी. अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो मैं आपको बताऊं तो ये ऐसा है कि 0, 1, 2, 3, 4. आप जाते हैं कहीं मार्केट में और आपका बिल बनता है 52 रुपीज. तो सामने वाले जब आपसे पैसा देते हैं तो आपको बोलते हैं चलो 52 बने, आप 50 रुपीज दे दो. राउंड ऑफ करना बोलते हैं. तो क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ. इसी तरह जब आपका बिल बनता है 59 तो वो पूरे 59 काटते हैं तो आप बोलते हैं सर ऐसा है 1 रुपीज रहने दीजिए. बैंक में जाते हैं कई बार 1 रुपीज चेंज नहीं होता तो आप जनरली बोलते हैं कि 1 रुपीज रहने दो. जहाँ पे आप रेगुलर कस्टमर होते हैं तो वहाँ बोलते हैं रहने दीजिए. या जहाँ पे बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है तो वहाँ पे बोलते हैं कि 1 रुपीज रहने दो, 2 रुपीज रहने दीजिए. तो इसको बोलते हैं अगेन राउंड ऑफ. मतलब ये अगर हम इसका, और दूसरी बात ये है कि हम भाई ये तो नॉर्मल जो बिजनेस रिलेशन है छोटा मोटा है, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको? तो राउंड ऑफ इसलिए पढ़ रहे हैं हम, वो इसलिए कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन अपने आप में बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है अगर आप राउंड ऑफ नहीं करते हैं. और अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन होती है, वो आपको एक रफ आइडिया देती है जिससे आप दो चीजें करते हैं. आप एस्टिमेट जो आपको कई जगह पे रियल लाइफ में आपको निकालनी पड़ती है, जब आप बड़े होंगे तब आपको पता पड़ेगा एस्टिमेशन. और उसमें क्या है कि राउंड ऑफ टाइम सेवर होता है, वो टाइम सेवर होता है क्योंकि प्रिसाइज कैलकुलेशन तो हर बार जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन राउंड ऑफ जो कैलकुलेशन होती है जब आपसे
को जरूरत पड़ती है, तब ये राउंड ऑफ कैलकुलेशन या एस्टिमेशन के लिए राउंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम आज राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो 0 1 2 3 4 अगर होता है तो वो और 0 कंसीडर हो जाएगा, और 5 से लेके और 9 तक जो है वो आगे चला जाएगा 10 या 10 में एक बढ़ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं बात करूं तो 29 है, तो 9 है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा और एक आगे बढ़ जाएगा 30, जो मैंने बताया था ना 29 का 30, वही आप एक 10 अगर आगे वाले में एक बढ़ा देते हैं, और अगर यही 22 होगा तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ेगा 20, तो ये 20 और 30 के बीच में डिपेंड करता है कि ये 4 वाला अगर क्वेश्चन होगा, जिसमें से 4 तक होगा, मतलब 21 to 24 होगा, तो इट मींस इट विल बिकम 20, and if it is 25 to 29 then it will become 30. This is what round off is complete. Now अगर आप 2 डिजिट से 3 डिजिट में जाते हैं 175 और 1, तो ये कितना होगा? अब ये 7 है तो 7 के अंदर भी ये 5 है, 5 से ऊपर है तो 7 है, तो ये बढ़ जाएगा और ये 200 इसको कैलकुलेट करेंगे। और अगर ये 1 4 5 है या 1 4 9 है तो ये 4 है, तो ये हो जाएगा 100। तो डिपेंड करता है आपको कौन से वाले पे कैलकुलेशन करनी है। राउंड ऑफ नियरेस्ट ऑफ 10, अब इसके अंदर 3 जो रूल है आपके वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको बिफोर मूविंग टू एक्सरसाइज। टू नियरेस्ट 10, दूसरा है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। दो एग्जाम्पल मैंने लाइट बताया आपको, और नियरेस्ट टू 1000। 10 का मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और अब इसके अंदर ये भी है, जैसे 78 है तो 78 के अंदर से आप यही कंसीडर करोगे, फिर 10 वाला कंसीडर कर रहा है तो ये 170, ये 180 हो जाएगा, तो ये 1, क्योंकि आप 1 में कर रहे हैं। लेकिन जब आप 100 वाले में करेंगे तो ये बात 100 और 200 के बीच में चली जाएगी। Do you understand? It means it will come to, if it comes in this slot, अगर इस slot में आता है तो ये बात अब 100 और 200 पहले 2 डिजिट वाले में होगा। 2 डिजिट के अंदर क्या होगा अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 डिजिट मतलब ये पीछे वाला 2 डिजिट, 3 डिजिट मतलब ये पीछे वाला 3 डिजिट, और 1000 मतलब 4 डिजिट। ठीक है ना? तो 4 डिजिट में क्या होगा, अगर 2 5 7 2, अभी 4 डिजिट में आपको नियरेस्ट करना है तो ये 4 डिजिट में आप यूं कर दीजिए। आपको पता है 1 2 3 ये 5 है, 5 में आपको बता दिया कि ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 4 डिजिट की कैलकुलेशन। ठीक है, अब ये फिर 5 7 6 3 2, अब ये 6 अगेन क्या है, 4 डिजिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो ये 5 7 का 8 हो जाएगा, जो बाकी है 0 हो जाएंगे। और अगर आपको 100 वाले में करना है तो 5 7 6 3 2, 100 वाले में करना है तो आप सीधा 7 जो पहले आपने 7 को इंक्लूड किया था, अब आप इंक्लूड नहीं करेंगे, आप इसको करेंगे। 100 वाले में केवल ये होगा, तो ये आपको 700 होगा, या फिर आपके क्या होगा 500 और 600 के बीच में होगा।
और अगर मैं आपको सीधा पहले समझा देता हूं, ये तो हो गया 100 वाले, और अगर आपके ये 10 वाले होगा तो ये होगा 30 और 40 के बीच में, और अगर 1000 वाला तो आपने देख लिया एग्जाम्पल 7000 और 8000 के बीच में होगा। अब ये कितने भी डिजिट क्यों नहीं होते, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, कितनी भी बड़ा नंबर होता है, इसके बाद में 10,000 में भी राउंड ऑफ होता है। तो ये अब अगर हम बात करते हैं इसकी 10 डिजिट की, तो ये 7 6 2 है लास्ट में 1 वाली पोजीशन में, तो 3 का 3 रहेगा, तो 3 0, ये राउंड ऑफ होता है। और बात करें हम 100 वाली पोजीशन में, तो ये 3 है, तो ये 3 है, तो 5 7 6 का 6 ही रहेगा, डबल 600 और 700 के बीच में, तो 600। ओके, so easy to solve, and already you have been gone through these kind of exercise in your previous class. पुरानी क्लासेस के अंदर आप पहले भी जा चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कर रखे हैं आपने, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड से लिया है, और आज की दोनों एक्सरसाइजेस जो मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसके कुछ एक क्वेश्चन कराने वाला हूं फटाफट। अब ये राउंड ऑफ 10 डिजिट में 57 है, क्या होगा, या तो 50 होगा या 60 होगा। अब 7 है, आपको पता है 10 डिजिट में 50 या 60 के बीच में हो सकता है, तो डिजिट भी है, तो 10 का ही होगा। अब क्या होगा, 7 है, 5 या 5 से ज्यादा है, तो इट मींस इट वुड बी 60। ओके, likewise if you go to third question 291, what about this 1 है, तो 1 से लेकर 5 4 के बीच में है, तो 219 होगा। आप वो 1 से लेके 4 तक का एक कॉन्सेप्ट अपने एक्सरसाइज से पहले लिखिएगा, और ये रूल्स जो है पेज नंबर इसके अंदर 19, ये भी अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा, तो देन आपको समझ में आ जाएगा। अब ये 774 है एक क्वेश्चन, अब 10 डिजिट का करना, जाएगी बात 4 इज अगेन 1 की जो पोजीशन है, इसके अंदर के हिसाब से राउंड ऑफ 10 के 1 के हिसाब से नियरेस्ट 10 के हिसाब से 0 1 2 3 और 4 में ये 1 ऐड नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, तो आपको ये 7, ठीक है ना। और अगर इन केस ये 4 नहीं होता, ये 7 7 और 8 होता, तो आप क्या करते, इसको तो 0 करते, लेकिन ये बढ़ जाता, मतलब ये 80 हो जाता। ओके, अब बात करते हैं हम राउंड ऑफ 100। 2 4 1 आप तीनों को ले लीजिएगा, इसका मतलब हम सेकंड डिजिट को कंसीडर करेंगे, ये 4 है, तो 4 अगर है तो वापस 0 2 4 है, तो 0 हो जाते हैं, बाकी सारे डिजिट पीछे वाले 1 2 जो दो डिजिट है वो 0 हो जाएंगे, एंड आगे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। 2 4 7 8 अगेन इसके अंदर ये 2 डिजिट में देखो, ये सेकंड डिजिट जो है 100 वाले में 7 है, 5 2 9, इसका मतलब ये जो 100 पोजीशन है वो आपके एक बढ़ जाएगी, 4 का 5 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। बहुत इजी है, 9 5 5 0 100 का है, 3 डिजिट्स हो जाएगा 100 में। फर्स्ट सेकंड में देखो 5 है तो 5 to 9 है, तो 100 में एक जुड़ जाएगा, तो 6 हो जाएगा ये, तो 9 6 और बाकी 0 हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वी आर एंजॉयिंग इट। ऐसी एक्सरसाइज तो हाफ एन आवर के अंदर घर पे सारे क्वेश्चन कर लेना,
6 7 7 7 3 डिजिट नियरेस्ट 100 करना है, बहुत इजी है। नियरेस्ट 100 का मतलब ये 7 है तो 7, तो ये आगे वाले में 1 बढ़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये पीछे दोनों 0। अब बात करते हैं सी नियरेस्ट 1000 वाले में, तो 1 0 8 6 0 सारे सबको लेना है। 1 2 3 100 वाली पोजीशन में देखिए ये 0 है तो 0 से 4 के अंदर सारे 0 हो जाएंगे और वो 4th डिजिट जो है वो नहीं बढ़ेगी, ऐड नहीं होगा इसमें, तो 1 का 1 रहेगा और ये सेम। हम आगे चले, सेम 0 8 6, अब इसके अंदर ये इसके अंदर क्या होगा, ये वाला 0 है, इसका मतलब ये आगे नहीं बढ़ेगा और ये 0 हो जाएगा। 8 9 1 6 2 सॉरी 9 8 को मैंने हटा दिया है, आपने 100,000 में करना, 1000 में देखेंगे तो 1000 इसमें चेंज होना नहीं होना, इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि अपन करना है क्वेश्चन आंसर 1 में अगेन चेंज नहीं होगा, ये तो 0 हो जाएंगे और ये 9 का 9 हो जाएगा, ये 9 9 9 9 1 2 3 1000 वाला भी करना है, 9 को देखेंगे बिल्कुल 5 2 9 है, बढ़ेगा एक बढ़ेगा मतलब 0 हो जाएगा, तो आगे इसके अंदर 1 बढ़ जाएगा, तो ये 9 का 9 से बढ़ गया तो 10 हो जाएगा, बाकी 3 जो होंगे 1 2 3 वो 0 होंगे। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो यू टेक नीड टू टेक केयर। तो ये एक्सरसाइज 1.5 मैंने करवा दी है। इसके बाद में रोमन न्यूमरल्स है जो मैं दीक्षा मैडम को बोलूंगा कि शी विल टेक केयर ऑफ दिस एक्सरसाइज, अदरवाइज इफ आई गेट टाइम आई विल डू इट। थैंक यू।